हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आ जाता हूं जैसे ही 7 या 8 बजते हैं मैथ्स पढ़ाने के लिए, और आप लोग भी बैठ जाते हैं कॉपी पेन लेके मैथ्स पढ़ने के लिए। और हम पढ़ रहे थे क्या? हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। क्या पढ़ रहे थे? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। हिंदी में बात करूं तो वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे। तो हमने पहली क्लास कर ली थी बेसिकली, और उसमें हमने पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बना सकते हैं। बेसिकली हमने दो ही चीजें पढ़ी थी, और उसमें क्या पढ़ा था कि किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या कोई गिवन नंबर है उसको किससे हम डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस तरीके के ऑपरेशन हमने किए थे। आज की क्लास थोड़ी अलग होने वाली है, उसमें हम स्क्वायर्स निकालने वाले हैं, और मैं आपको बताने वाला हूं क्या, स्क्वायर्स के रिगार्डिंग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूं। ठीक है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लीजिए, आपको ये स्लाइड दिख रही होगी हमारे फ्यूचर डिफेंस एकेडमी की ही। देख लीजिए, यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है। क्या है आज? आज है योगा दिवस या योग दिवस है आज हमारा 21 जून को। ये आपका जो जीके का पेपर होता है, जनरल नॉलेज का पेपर आता है, जो आपके आरआईएमसी में वगैरह में भी आता है, तो उसके लिए कोई जो डेट्स वाली चीज होती है उसमें आप याद रख सकते हैं कि 21 जून, 21 जून को क्या होता है? योग दिवस होता है, और इसके संस्थापक थे पतंजलि। ठीक है, खैर ये चलो एसएसटी का टॉपिक है, पर आज था तो मैंने आपको बता दिया। और आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, योग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, अब देखिए मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं? मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हम कोई स्क्वायर निकाल कैसे सकते हैं। कि भाई जैसे हमें स्क्वायर पढ़ रहे थे, सपोज मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर निकालना है, 2 का निकालना है, आप कह दोगे 4, 3 का आप कह दोगे क्या 9। अब कोई बड़े स्क्वायर नंबर्स आ गए तो उनको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए बात करने वाले हैं मेथड्स की हम। तो पहला मेथड हमारा बेसिक एलिमेंट्री मेथड, मल्टीप्लीकेशन, बचपन से करते आ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं 125 का स्क्वायर बताइए मुझे। ठीक है, जनरली आप लोग क्या कर नहीं पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भाई इसको अपन मौखिक थोड़ी कर सकते हैं, ऑरली थोड़ी कर सकते हैं। मैं आपसे 2 का पूछूं, आप ओरली बोल सकते हो। 3 का पूछूं, आप ओरल बता सकते हो। 5 का पूछूं, आप ओरल बता सकते हो। मैं आपसे 49 का पूछ लूं, आप ओरल बता दोगे जिसको याद होगा। बट इतना बड़ा स्क्वायर नंबर आ जाए तब उसको हम कैसे बता पाएंगे या कैसे कर पाएंगे? तो आप उस स्टेटमेंट में एक ही चीज करोगे, क्या? 125 को 125 से मल्टीप्लाई। भाई जब कुछ भी नहीं आता तो स्क्वायर का मतलब आप इसको मल्टीप्लाई ही करने वाले हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 15625। ये आंसर आने वाला है। आपका टास्क यही रहेगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा? ये। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है इसका, आप लोग बोलोगे सर आप रट के आ गए। रटा नहीं है, इसकी एक ट्रिक होती है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तो 15625 ये इसका स्क्वायर होता है। किसका? 125 का। और किसी नंबर का निकालना है, सपोज 98 का निकालना है। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ भी नहीं आता है तो तुम क्या करोगे? 98 को 98 से मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो मल्टीप्लाई तुम करना, मैं सीधा आंसर लिखूंगा, दैट आंसर इज 9604। इसकी भी बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार दो ट्रिक्स बताने वाला हूं, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट में देखना, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स प्लस क्वेश्चन सब मिलने वाला है। तो एक तो ट्रिक होगी मल्टीप्लीकेशन, ये कोई वैसे मेथड नहीं है, नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिक एलिमेंट्री चीज है। अब देखो एक कॉलम मेथड आ गया। कॉलम मेथड किस चीज पर डिपेंड करता है ये बता देता हूं मैं आपको। देखो कॉलम मेथड है वो आपका बिलोंग करता है ए प्लस बी की आइडेंटिटी के ऊपर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, उसकी आइडेंटिटी के ऊपर ये पूरा का पूरा मेथड टिका हुआ है। और वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो मेथड है या ये जो आइडेंटिटी है हमारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके ऊपर पूरा का पूरा मेथड टिका हुआ होता है। तो देखो ये कैसे काम करेगा, मैं निकालता हूं क्या? 49 का स्क्वायर। किस मेथड से? इस कॉलम मेथड से। देखो कितने कॉलम बने हुए हैं? 3।
तो पहले कॉलम में क्या आएगा, ए स्क्वायर, दूसरे कॉलम में पहले से 2ab लिखा हुआ है और तीसरे कॉलम में आने वाला है बी स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो मेरे पास में नंबर क्या है 49। तो 49 में मैं इसे लिख देता हूं a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 9। तो कुछ भी नहीं करना है, a की वैल्यू 4 है, सीधा लिख दो क्या 16। अब देखो ab की वैल्यू क्या होगी, 2 लिखा, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 9। ओके, और यहां पे b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। अब देखो करना क्या है, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है, यहां पे भी यूनिट डिजिट लिखनी है, और कैरी क्या करनी है, यहां से इस तरफ ट्रांसफर करनी है, यहां से इस तरफ ट्रांसफर करनी है। तो देखो इसको, अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली और वर्बली बताया, अब हम इसको करेंगे प्रैक्टिकली। तो देखो यहां से कैरी क्या आएगी, यहां से कैरी आएगी आपकी 1, तो मैंने 1 लिख दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 जा 8, और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 9, ये हो जाएगा आपका 72। अब देखो 72 है और 8 ये कैरी आई, तो ये हो गया प्लस का 8, तो 72 प्लस 8 कितना हो गया 80। 80 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है और बाकी का इधर ट्रांसफर कर देना है। फिर तुमने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, कितना ट्रांसफर किया है भाई 72 प्लस 8 80 हुआ, यूनिट डिजिट 0 रख ली, यहाँ पे जो आपकी यूनिट डिजिट थी 0 वो यहाँ रख ली, उसके बाद में जो 8 था उसको इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो इसको प्लस कर दो, ये हो जाएगा 24। अब इन सबको लिख दो 24 0 1, ये क्या होता है मेरा स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 49 का। आप चेक कर लेना, अगर आपको भ्रम हो या मैं जो कह रहा हूं उस पर यकीन नहीं हो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। या कुछ खुराफाती दिमाग के बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं हम क्यों मेहनत करें, वो अपने फोन में निकालते हैं या घर में देखते हैं कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में लिख देते हैं 49 इंटू 49, सीधा आंसर होता है ये, ठीक है। अब देखो हम इसका एक एग्जांपल और लेंगे, कौन सा एग्जांपल लेंगे, हम देखो वही एग्जांपल लेंगे जो मैंने 98 का स्क्वायर तुम्हें बताया था ना, वो एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे, ठीक है। और उस एग्जांपल के लिए इस पूरे को हम क्या करेंगे प्रूव करके देखेंगे। तो देखो इरेज ऑल इंक कर रहा हूं, सारा इंक मिट गया। अगेन फॉर्मूला फिर से आपके लिए लिख देता हूं, फॉर्मूला आपको याद करना है, और ये फॉर्मूला आपका फैक्टराइजेशन के अंदर भी काम आने वाला है। और दूसरा जब मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, या आगे आप 9th में भी पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं तो उसमें भी काम आने वाला है, तो आप इसे याद रखें, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा आपका। कोई भी मैथ का एग्जाम दोगे, हायर मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, बट जो भी आप गवर्नमेंट में कोई भी एग्जाम देने जाओगे वहां आपको पॉलिनोमियल चैप्टर मिलने वाला है, ये फॉर्मूले आपको मिलने वाले हैं, अभी से पढ़ के रख लो। यहाँ क्या था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो देखिए हम बात कर रहे थे ए बी इज इक्वल्स टू 98 की, तो a की वैल्यू यहां से क्या आ गई 9, b की वैल्यू यहां से क्या आ गई 8। अब मुझे क्या करना है a प्लस बी का स्क्वायर यानी 98 का स्क्वायर निकालना है, निकालें। तो देखो b की जगह 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आंसर आएगा 64। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होगी। 2 a की वैल्यू क्या है 9, b की वैल्यू क्या है 8। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 9 8 जा कितना होता है, या 9 इंटू 8 कितना होता है आपका 72। 72 को इससे करोगे तो ये हो जाएगा 144। यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बचा ये 9, 9 का स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है 81 होता है। अब देखो पीछे से बात करेंगे, मैंने आपको कहा है कि यूनिट डिजिट पकड़नी है, इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई 4, बचा क्या इसके पास में ये 6 बच गया, तो ये 6 कहां चला जाएगा, ये 6 आगे वाले बॉक्स में चला जाएगा, आगे वाले कॉलम में चला जाएगा कैरी बन के। तो देखो यहां पे कितना था, ये 6 कहां आ जाएगा यहां, जैसे इसमें ऐड करेंगे ये आ जाएगा क्या 150, ठीक है भाई 144 प्लस 6 ऐड किया 150 आ गया। इसका 0 कहां आ जाएगा यहां, भाई यूनिट डिजिट 150 की यूनिट डिजिट क्या होगी, यहाँ पे क्या है ये गौर से देखिएगा, 6 को जैसे ही ऐड किया ये हुआ 150, और 150 की यूनिट डिजिट क्या होती है 0 होती है, सबको पता है। बचा कितना
15 बचा, 15 कहाँ चला जाएगा? देखो 150 की यूनिट डिजिट 0 नीचे उतार दी, ये जो 15 है ये आ जाएगा यहाँ पे कैरी बन के, और जैसे इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 96। अब बस इसको लिख देना है 9604। ये होता है आपका कॉलम मेथड। यहां से क्या आंसर आया 98 के स्क्वायर का? 9604। और जिन लोगों ने, जिन अच्छे बच्चों ने यहाँ पे देखिए गौर से जो मल्टीप्लाई किया था 98 को 98 से, मैंने छोड़ा था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और किसी बच्चे ने किया भी होगा, उनका ये आंसर मैच हो रहा होगा। एक तो मल्टीप्लाई से कर लिया उन लोगों ने, एक उन्होंने किससे किया? कॉलम मेथड से। अब देखो फाइंड आउट स्क्वायर्स ऑफ 49 एंड 98 बाय कॉलम मेथड, दोनों करवा चुका हूं। देखो 98 का अभी किया, 49 का हम कर चुके हैं इससे जस्ट पहले। अब एक और करेंगे, एक और किसका करें हम करते हैं आइए 35 का। कॉलम मेथड से ही कर रहे हैं। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी बच्चा, और बी की कितनी होगी? आप देख रहे हो 5। इसको ए बी के कंपेयर में ही तो करना है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी बता रहा हूं। ए 3 हो जाएगा, बी 5 हो जाएगा, ठीक है, कंपेयर किया है जस्ट। तो अब देखो वैल्यूज रख दो, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर दैट इज 25। 2ab की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 यानी 30। और यहाँ पे ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर वो कितना होता है? 9। इस तरीके से कॉलम बना लीजिए। अब देखिए यूनिट डिजिट रखनी है आपको, वही सेम बात। तो यूनिट डिजिट कौन सी है? 25 में यूनिट डिजिट क्या हुई? ये 5, तो इस 5 को यहाँ लिख दिया। ये 2 आ जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ पे कितना हुआ? 32। तो 32 है, उसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई? 2, ठीक है, 2 यूनिट डिजिट हो गई। और ये 3 कहाँ चला जाएगा? ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये इसमें ऐड हो जाएगा कैरी के लिए। 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12। तो अब देखिए एक नंबर मेरे पास में क्या है? 12 है, एक 2 है, एक 5 है, तीनों को लिख दीजिए। इस कॉलम से 12 आया, इस कॉलम से 2 आया, और थर्ड वाले कॉलम से 5 आया, तो नंबर बन गया क्या? 1225। तो मेरा 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225, 1225 होता है। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करवाए कॉलम मेथड के, ठीक है। अच्छा मेथड है, इजीली हो सकता है, आपको बस एक आइडेंटिटी याद करनी है। तो अब आप होमवर्क लिख लीजिए, जो बच्चे करेंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बेनिफिशियल है। 72 का स्क्वायर निकालिए, 75 का निकालिए, और 97 का निकालिए। ये 3 होमवर्क के क्वेश्चन रहेंगे, इनको करने की कोशिश कीजिएगा। कॉलम मेथड से भी कीजिएगा, और अगर विश्वास ना हो तो आप मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कीजिएगा। पहले मल्टीप्लाई करके देखो, फिर कॉलम मेथड से करके देखो, फिर आगे एक और मेथड बताऊंगा उससे भी करके देखना। अब देखो आया है एक डायगोनल मेथड, ये नया मेथड है। ये थोड़ा सा क्या है कि आपको मिलेगा नहीं यार कहीं, आप अच्छी स्टैंडर्ड जगह से पढ़ोगे तो ही मिलने वाला है। क्योंकि देखो स्क्वायर करने के बहुत से मेथड होते हैं, बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, आपको हर ट्रिक याद नहीं रहने वाली है, पर ये ट्रिक आपकी हर में काम करेगी। देखो कैसे, हमने अभी क्या किया था, हमने अभी स्क्वायर निकाला था 49 का, दैट इज 2401। तो आपको क्या करना है, सुन लेना ध्यान से, ये कितना है? 2 नंबर हैं, तो आपको 2/2 का क्यूब बनाना है। एक तरीके से क्यूब कह सकता हूं मैं इसको, एक तरीके से क्यूब ही है। या क्या करना, 2/2 के अंदर आप एक तरीके से मैट्रिक्स बोलते हैं वैसे इसको, तो इस तरीके से आप फॉर्म करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, पहला नंबर 4 लिखेंगे, दूसरा नंबर 9 लिखेंगे, इधर भी 4 लिखेंगे, इधर भी क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको डायगोनल बना देंगे इसके। देखो एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, और एक डायगोनल ये। मैंने कहा था ना कि डायगोनल मेथड बोलते हैं, तो इसमें देखो डायगोनल बना दिया इस तरीके से, ये 3 डायगोनल ही मिलेंगे। अब देखो क्या करना है, देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 16, ठीक है। तो देखो 1 यहां लिखना है, 6 यहां लिखना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? 36 आंसर आने वाला है। 4 9 जा 36 या 9 4 जा 36। तो यहां पे लिखेंगे आप 3 और यहां पे लिखेंगे आप 6।
सेम विद देखो 9 को 4 से करोगे तो इसका उल्टा ही तो है, पर आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों की भारी डिमांड पे मैं दोबारा लिख रहा हूं। क्या आंसर आएगा? किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 9 को 9 से करोगे क्या आंसर आने वाला है? जैसे ही 9 को 9 से किया आंसर आ गया 81। तो यहां आप 8 लिखेंगे, यहां आप 1 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, डायगोनल निकालना है। ऐसे जैसे डायगोनल है, इस वाले डायगोनल में सिर्फ एक आ रहा है तो यहां से 1 निकलेगा। इस डायगोनल का सम निकालो। देखो 6 + 8 + 6 कितना होता है? 6 + 8 + 6, 6 + 8 + 6 कितना होता है? देखो 6 + 6 12 और 12 + 8 कितना हो गया? 20। तो 20 का 0 लिखना है सिर्फ यहाँ पे, यूनिट डिजिट। तो मैंने 0 लिख दी और कैरी की थी चली गई। इस वाले के लिए कैरी हो गई प्लस का 2। तो अब देखिए 3 + 6 9, 9 + 3 कितना हो गया? 12, और 12 + 2 कैरी वाला तो कितना हो गया? ये आपका हो गया 14। 14 का यूनिट डिजिट 4 और 1 कैरी आ जाएगी इसके लिए। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 4 0 1। ये आ गया। समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देख लीजिए क्या करेंगे। 4 9 4 9 लिखेंगे, फिर 4 × 4 करेंगे 16 आएगा, तो 1 यहाँ 6 यहाँ। 4 × 9 करेंगे 36 आएगा, 3 यहाँ 6 यहाँ। 9 × 4 करेंगे अगेन 36 आएगा, तो वो भी यहाँ पे। और 9 × 9 81। अब देखो सब डायगोनल निकालने हैं इस तरीके से। तो इस डायगोनल में सम कितना आया? 1। इस डायगोनल में सम कितना आया आपका? 20 आया, तो उसका 0 लिख दिया हमने और 2 चला गया कैरी के अंदर। फिर देखो 3 + 6 9, 9 + 3 हो गया 12, 12 + ये 2 कैरी वाला 14, 14 का 4 आ गया और एक कैरी चली गई आगे, तो 1 + 1 आ गया 2। तो ऐसे स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो इसका एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं। आगे स्पेस है या नहीं है? नहीं है, इसी में देखते हैं। रिमूव कर देते हैं इनको। अब हमने देख लिया लास्ट क्वेश्चन। अब हम किसका निकालेंगे? अब हम निकालने की कोशिश करेंगे 98 का, क्योंकि हमें पता है ये वाला स्क्वायर। अभी देखो मैं एक ही चीज को लेकर चर्चा कर रहा हूं, एक ही चीज को लेकर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। कौन सा डिस्कशन? कि भाई सबसे पहले 98 का स्क्वायर मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन से करवाया, फिर मैंने आपको किससे करवाया? कॉलम मेथड से करवाया, और अब मैं आपको डायगोनल मेथड से करवा रहा हूँ। और लास्ट में अगर टाइम मिला सम अप भी करूंगा कि ये सारी चीजें एक ही होती है बच्चा। अब देखो यहां लिख दीजिए 9, यहां लिख दीजिए 9, कुल मिला के 98 लिखना है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, डायगोनल बनाना है इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। 9 × 9 कितना होता है? 81। तो 8 यहां लिखेंगे, 1 यहां लिखेंगे। 9 × 8 कितना होता है? 72। तो 7 यहां लिख देंगे, 2 यहां लिख देंगे। अगेन 8 × 9 कितना होता है? 72। तो 7 यहां लिखा, 2 यहां लिखा। 8 × 8 कितना होता है? 8 का स्क्वायर लास्ट क्लास में बताया था 64। तो 6 यहां लिख देंगे, 4 यहां लिख देंगे। अब वही बात करेंगे क्या? इन डायगोनल से नंबर निकालेंगे, सम निकालेंगे। आइए करते हैं, थोड़ा सा पेन का कलर भी चेंज करते हैं। तो देखो ये सिर्फ 4 है, तो 4 का 4 आ गया। 2 + 6 + 2, तो ये हो गया 8 और 10। 10 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 0, और 1 आ जाएगा यहाँ पे कैरी, तो +1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कितना हो गया? 7 + 1 8, 8 और ये हो गया 9, 9 और ये देखो 7 कितना हो गया? 16 हो गया। तो 16 का 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा कैरी, तो +1। तो 8 + 1 कितना हो गया बच्चों? 9 हो गया। तो ये हो गया 9604, ये हो गया 98 का स्क्वायर, और इसको बोलते हैं डायगोनल मेथड। अब देखो मैं यहीं पे कर देता हूं दो चीजों को सम अप, कि हम जो अभी कॉलम मेथड पढ़ रहे थे, कुछ कुछ डायगोनल मेथड वैसा ही है। देखो कॉलम मेथड में क्या कर रहे थे? a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b स्क्वायर। तो अब अगर मैं सिर्फ इस वाले बॉक्स के अंदर देखता हूं, तो देखो 9 × 9 और 8 × 8 कहां आ रहा है? ये और ये कौन सी आइडेंटिटी पूरी कर रहा है, या ये कौन सी कंडीशन पूरी कर रहा है? ये वाली। देखो एक AB ये है और एक AB ये है, तो देखो AB + AB 2AB वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप लोग कॉलम मेथड से सूटेबल नहीं हो
तो डायगोनल मेथड से कर लो। कॉलम मेथड क्या कहता है, कॉलम मेथड कॉलम बना के सॉल्व करना होगा आपको, और डायगोनल मेथड में क्या होगा, इस तरीके से डायगोनल करने होंगे। तो दोनों ही मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने पहली बार पढ़े होंगे, हो सकता है कॉलम मेथड पढ़ा हो आपने या ये आइडेंटिटी पढ़ी हो, बट ये डायगोनल मेथड है, ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, ठीक है। और जिसने पहले पढ़ रखा है हेड्स ऑफ टू हिम, कि भाई या हर जो भी है जिसने पढ़ा है, हिम और हर। तो यहाँ पे बात क्या हो गई, ये हो गया कि भाई 2 क्रॉस 2 वाला। अब देखो 3 क्रॉस 3 का एक आएगा, मैंने यहाँ पहले से नंबर लिख के रखा है 479 और उसका स्क्वायर भी लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 479 479, ठीक है। अब देखिए इसमें अगेन मुझे डायगोनल बनाने, तो पहला डायगोनल ऐसा, दूसरा डायगोनल थोड़ा सा खराब हो गया, ये मेन डायगोनल आ जाएगा, एक डायगोनल इनका आएगा इस तरीके से, एक डायगोनल इनका और एक इस तरीके का डायगोनल। तो ये कुछ इस तरीके के डायगोनल मेरे बनने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 4 इंटू 7 कितना होता है 28, 4 इंटू 9 कितना होता है 36। अब देखो बार बार मैं सारे नंबर लिख के नहीं बताऊंगा कि यार इधर कितने लिखूं, यार तुम्हें पता है ये सब। तो 4 इंटू 4 16 16, 4 इंटू 7 कितना 28, तो 28, 4 इंटू 9 36, तो 36। अब देखो 7 इंटू 4 कितना होगा, अगेन 28, ठीक है। 8 को थोड़ा ढंग से लिख देते हैं जनता की भारी डिमांड पर। 7 इंटू 7 49 को इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा 63। अगेन 9 इंटू 4 36, 7 इंटू 9 63 और 9 इंटू 9 81 रहने वाला है मेरा। तो अब ये नंबर्स लिख दिए इस तरीके से, सेम वही डायगोनल कॉन्सेप्ट, सेम वही डायगोनल कॉन्सेप्ट। इस डायगोनल को ऐसे बढ़ाओ, इसको बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो। ये डायगोनल्स इसलिए बढ़ाएं ताकि हमें पता चल जाए किसको किसको काउंट कर लिया है। तो पहले देखिए इसकी बात करूं तो ये 1 है तो 1 का 1 लिख दिया सीधा का सीधा, कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। 3 प्लस 8 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 11 प्लस 3 14, तो 14 का 4 निकलेगा यहां से, और कैरी कितनी हो जाएगी, कैरी होगी 1, तो यहां लिख दीजिए इस तरीके से +1, ठीक है। इससे एरो करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए ये कैरी इस वाले में ऐड करनी है। तो देखो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस ये देखिए एक कैरी 13, ये 9 हो जाएगा कितना आपका 22, 22 और ये 12, ये किसको बिलोंग करेंगे 34, तो 34 का एक 4 आ जाएगा और 3 कैरी यहां पे चली जाएगी। अब देखिए 3 और 8 कितना हो गया 11, 15, 15 और ये 11 कितना हो गया आपका 26, और ये कितना हो जाएगा 29, तो 29 का 9 और अगेन +2 कैरी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो 2 प्लस 6 कितना हो रहा है 8, 10 और ये कैरी 12, तो 12 का 2 आ जाएगा और एक कैरी यहाँ पे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो देख लीजिए अब इन सब नंबर्स को क्या कर लीजिए क्लब कर लीजिए, तो 2 2 9 4 4 1, यही मेरा क्या होता है 479 का स्क्वायर होता है। और देखो मैंने कितने आराम से निकाला है। अगर मैं आपको कह दूं 479 इंटू 479 मल्टीप्लाई करो, करोगे ना 2 से 3 मिनट लग जाएंगे मिनिमम। और अगर ये मेथड फास्ट आता है तो हो सकता है तुम 1.5 मिनट में कर लो, 1 मिनट बच जाएगा। और नहीं भी कर पाओ या इसका यूज नहीं भी करो तो एक क्या होता है बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है, बच्चों के अंदर क्या सभी के अंदर होती है, कोई भी नई चीज सीख के जाता है ना बच्चा किसी भी चीज के अंदर, आज वो स्कूल में कुछ नया सीख के जाएगा या आज वो अपनी क्लास में कुछ नया सीख के जाएगा, तो छोटा बच्चा जो होता है बिलो 9th 10th वो बच्चा क्या करता है वो अपने बड़े भाई बहनों को जाके पूछेगा उसको, या अपने फादर मदर से पूछेगा जाके। तो आज तुम एक काम करना, ये ट्रिक अपने घर पे पूछना उनको कि भाई ये बताओ हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, उनको टास्क देना और तुम उनसे जल्दी मल्टीप्लाई करोगे इस ट्रिक से। तो तुम उन्हें कहना मैं आपसे तेज कैलकुलेशन कर सकता हूं, मैं आपसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहा करो, मैं और जो ट्रिक्स बताऊंगा वो भी उनको बताना, और वो तो श्योर है तुम वहां पकड़ लोगे उनको। अब देखो एक और क्वेश्चन है, तो मैंने एक स्क्वायर और दिया था 125 का,
कितना होता है, ये होता है। अब इसको बनाना है हमें इसके अंदर, तो वही काम 1 2 5 लिखा, 1 2 5 लिखा, अगेन डायगोनल्स बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, डायगोनल बना लिया हमने। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बच्चा, सॉरी 1 को 2 से करोगे 2। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप जब 2 और 1 से करोगे ना, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नंबर्स लिखने नहीं है। 1 ये आपका यूनिट डिजिट वाला नंबर है ना, तो यूनिट वाला कहाँ जाएगा, 01 02 05 इस तरीके से। अगर नंबर क्या होता 15 16 17 कुछ भी होता, तो ये यूनिट डिजिट की प्लेस होती है, ये आपकी जो टेंस डिजिट होता है, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है एक तरीके से देखा जाए तो। अब देखो 2 को 1 से करोगे तो क्या आएगा, इसको कर लो, फिर इसको कर लो, ये 10 हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको करोगे, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो इसको करो वापस 10, फिर नेक्स्ट करो 5 × 5 25। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है भाई, नंबर ही तो इंसर्ट किए हैं। बस ध्यान रखना कि 1 × 1 1 आ रहा है, सिंगल डिजिट आ रहा है, तो उसको 01 लिखेंगे। जो भी सिंगल डिजिट आए उसको 02 04 09 ये सब लिखते हैं, स्टैंडर्ड होता है ना। हम देखते हैं 01 लिखा हुआ होता है, 09 लिखा हुआ होता है, ये एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि नंबर्स को हम 2 डिजिट में दिखा रहे हैं। तो अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल वाला नंबर है तो उसके आगे एक 0 लगा देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है नंबर में, ऐसा इसलिए करते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट, आ जाओ डायगोनल बढ़ाते हैं। अब देखो यहां से क्या आएगा 5, ये देखो सिर्फ 2 बचा है, 2 लिख लो, क्यों 0 + 2 + 2 करोगे वही बात है, 2 ही आना है। अब देखो इसको करते हैं 5 + 5, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1 और ये 4, तो ये हो गया 6 10 और ये 16, तो 16 का 6 बाहर आ जाएगा, और जो कैरी है 1 वो कहाँ आ जाएगी, यहां से आई थी तो इस वाले में चली जाएगी। अब इसको काउंट करो, 0 + 2 2 ही रहेगा, 2 + 0 अगेन 2, 2 + 2 4 4 और ये 0 वापस 4 और एक कैरी यानी कि 5, कोई दिक्कत नहीं है 5 आ जाएगा, और 5 यूनिट डिजिट है तो कोई भी कैरी आगे नहीं ट्रांसफर होगी, तो यहां से क्या आएगी वैल्यू, सिर्फ 1 आएगी, और आगे तो 0 है, 0 को चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है। अब इनको क्लब कर दो, तो 0 1 5 6 2 5, 0 को आगे लिखो चाहे नहीं लिखो, दोनों मैंने कहा एक ही बात है, तो मेरा आंसर क्या हो गया ये। और 125 का स्क्वायर भी क्या होता है। तो इस तरीके से डायगोनल मेथड से हम स्क्वायर्स को निकाल सकते हैं। अब आप में से कोई खुराफाती दिमाग का बच्चा कहेगा कि सर हमें तो ये बताओ, तो भैया इसके लिए कुछ नहीं करना, ये 3 वाला बनाया है, ऐसे ही तुम 4 वाला बना लेना। और इसमें नंबर लिख देना 4096 4096, डायगोनल बना लेना इस तरीके से, फिर आंसर निकालना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आपको HW में करके लाना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर्स 31 to 40 के लिखने, ये भी आपका HW रहेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं आपको स्क्वायर्स याद कराऊंगा। तो स्क्वायर्स 31 to 40 लिखने हैं, 1 to 30 मैंने प्रीवियस क्लास में लिखवा दिए थे, ये आपको लिख के लाने 31 to 40 वाले। ठीक है, क्योंकि अपन क्लास में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको ये लिखवाऊंगा नहीं, आपको ये लिख के लाने, मैंने डाल दिया है, मेंशन कर दिया है। कल भी क्लास अराउंड 52 मिनट्स की हो गई थी, तो मैं उससे थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ ड्यूरेशन को। अब देखो आ गई है स्क्वायर की ट्रिक्स। ठीक है, पूरा लेसन हमने पढ़ लिया, आज बेसिकली हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जो लास्ट के कुछ वीडियो हैं जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, देखो ये मल्टीप्लाई करके मैंने ये आंसर सीधा निकाला था, ये आंसर सीधा निकाला था, और मैंने कहा था कि आप कहोगे सर रटा है या क्या किया है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये सब्जेक्ट खाली छोड़ी थी, नहीं तो मैं मल्टीप्लाई भी करवा सकता था। तो अब आ गई हमारे पास में ट्रिक, तो स्क्वायर ट्रिक यूनिट डिजिट 5, ये उन नंबर्स की स्क्वायर ट्रिक है जिसमें यूनिट डिजिट 5 हो, भले ही कितना ही बड़ा नंबर हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 5 के स्क्वायर से, तो 5 का तो आपको पता है 25,
अब बात करते हैं 15 के स्क्वायर की। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो यहाँ पे एक ट्रिक आएगी, वो ट्रिक क्या है? 15 को ऐसे पकड़ो, इस 5 को पकड़ा, इस 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। इस 1 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 2, तो 1 इंटू 2 कर लो, ये कितना आ जाएगा? 2, और ये 25 भी यहाँ ले आओ तो 225, ये हो गया इसका स्क्वायर। सिमिलरली मैं आपको बोलता हूँ 35 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे 3 के बाद काउंटिंग में जस्ट कौन सा नंबर आता है? 4, तो 3 इंटू 4 कितना होता है? 12, तो ये हो जाएगा 1225। सिमिलरली 45 की बात करूं मैं, तो देखिए 5 का स्क्वायर अगेन 25, और 4 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 5, तो 4 इंटू 5 कितना होता है आपका? 20। एक 65 का और देखते हैं, 25 लिख दिया, 6 के बाद काउंटिंग में आता है 7, तो 6 इंटू 7 कितना होता है? 42, तो ये भी एक स्क्वायर होता है 65 का। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन और देना है, 95 का स्क्वायर पता करके बताओ। जल्दी से करो, आपके पास में 10 सेकंड्स है, आंसर आना चाहिए। देखो 5 का 25, 9 को 10 से करोगे, क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 10, तो 9 इंटू 10 90 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज जो मैं स्टार्टिंग में कर रहा था, क्या आप लोगों ने कहा था कि 125 का स्क्वायर आपने इतना जल्दी कैसे निकाला? तो 125 का स्क्वायर क्या होता है वो निकालना है। तो देखो 5 का स्क्वायर, इस यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 12 के बाद, इस 12 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 13, तो 12 इंटू 13 कर लेना, यह आंसर होता है 156। इसको यहां लगा दो 15625। तो मैंने वहां पे इसी ट्रिक का यूज किया था, क्या कि 125 है, 5 का स्क्वायर जो यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 25, और इस 12 का अगला नंबर क्या होता है? 13, तो 12 इंटू 13 15625, और यही आंसर लिखा हुआ है, जाके देख सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये रहा। आगे भी हमने किया था, इसी एग्जाम्पल को लिया था। कहाँ लिया था? ये देखो, ये रहा, यहाँ पे भी इसका आंसर यही आया था। तो अपन ने देखो एक तो किससे किया? मल्टीप्लीकेशन से किया, फिर हमने इसको डायगोनल मेथड से किया, और अब हमने इसकी ट्रिक भी पता कर ली है। तो आज घर जाके ट्रिक करना सबके साथ में। अब है स्क्वायर ट्रिक 91 से 101, सॉरी 109 तक। इनके बीच के जो भी नंबर है ना, उनकी स्क्वायर ट्रिक की बात कर रहे हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया था 98 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 98 100 से कितना कम है? 2। भाई 100 से 98 कितना कम होता है? माइनस ही करोगे इस तरीके से, 2 आंसर आया। तो आपको क्या करना है? इस 2 को पकड़ लेना है। 98 में से आप ये 2 माइनस करो, कर दिया, 96 आंसर आया। अब जो ये 2 है, इस 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर आता है 4, बट मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर होता है 2 डिजिट के अंदर। तो अगर सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर है या यूनिट डिजिट वाला नंबर है तो इसको हम 04 लिखते हैं, तो 04 यहां लिख दो। ये हो जाएगा किसका स्क्वायर? आपके 98 का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, कॉलम मेथड से भी किया था, डायरेक्ट मेथड से भी किया था, और डायगोनल मेथड से भी किया था। अब देखो अगर मुझे 96 का स्क्वायर चाहिए तो वो कैसे निकालूंगा? 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो 96 माइनस 4 कर लो, कितना आया? 92। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो आंसर हो जाएगा 9216। खत्म कहानी, इतना ही आंसर होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर 100 का तो हमें पता है, 100 का तो क्या हो जाएगा? ये खत्म हो गई कहानी। आप बताएं 102 का क्या होगा? तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट उल्टा चलेगा, ध्यान रख लेना। 100 से कितना ज्यादा है? भाई 100 से कितना ज्यादा ये पता लगाने के लिए 100 माइनस करेंगे, 2 ज्यादा है, तो सेम वही 102 प्लस 2 करोगे तो ये हो जाएगा 104। और इस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, बट अगेन तुम्हें पता है कि स्क्वायर है तो 2 डिजिट में लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 04। ठीक है, सिमिलरली फटाफट देखें, मैं बात करूं 104 के स्क्वायर की,
तो देखो 104 से 4 ऐड करोगे, ये आ जाएगा 108। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 104 या 104 100 से 4 ज्यादा है, तो उसमें 4 ही ऐड कर दिया, तो 108 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। चिपका दो यहाँ पे, बस काम खत्म। अब देखो 105 को हम दोनों ट्रिक से करेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 105 को हम दो ट्रिक से करने वाले हैं। देखो पहले तो हम हमारी ये वाली ट्रिक जो हम अभी चुन रहे हैं, अभी कर रहे हैं, 100 से कितना ज्यादा? 5, तो 105 प्लस 5 कर दो, आंसर क्या? 110। और इस 5 का स्क्वायर क्या? 25। एक तो ये ट्रिक हो गई, इससे आंसर यही आ रहा है। अब एक जो ट्रिक हमने सीखी थी यूनिट डिजिट 5 वाली, इसका यूनिट डिजिट 5 ही तो है, इसका यूनिट डिजिट 5 ही तो है। तो उसकी ट्रिक क्या थी? इस 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 10 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 11। तो 11 इंटू 10 कितना होता है? 110। चिपका दो, देख लो दोनों आंसर सेम है। तो हमने क्या पढ़ी? दो ट्रिक्स पढ़ ली, एक ये वाली ट्रिक और एक पीछे वाली ट्रिक। नहीं समझ में आई है दोबारा इसको पढ़ लेना, नहीं तो इसके शॉर्ट वीडियोस भी मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है? हो सकता है वो आगे पीछे मिले, बट अपलोड भी करवा दूंगा, ओके? ठीक है, अब देखिए आस्क योरसेल्फ, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक है? तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 3/5 है, तो देखो 2 3/5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा सा पीपीटी में गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे स्क्वायर होने वाला है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 13/5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और ये कितना होता है? 25। रद्दी क्वेश्चन 1 नंबर का। ये कितना है? 3.05। अब देखो इसको ट्रिक से करना है, यहाँ पे एक बार इस पॉइंट को हम भूल जाते हैं, इसको बात करते हैं 305 की तरह लेते हैं। देखो यूनिट डिजिट 5 है, तो एक आएगा 25। ये 30 है, मैं ये पॉइंट भूल रहा हूँ, 30 है। 30 के बाद काउंटिंग में आता है कितना? 31। और जैसे ही 30 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास में क्या आता है? 931 आता है। देखो कैसे करना है, 31 को क्या लिख दो, ठीक है? इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको इससे कर लो, ये 900 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ओके? क्योंकि 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 + 1। ये 30 × 30 कितना हो जाएगा? 900 प्लस ये 30, तो यहाँ 930 होगा, ओके? तो यहाँ आंसर आ जाएगा 930। तो 930 यहाँ लिख दिया, ठीक है? अभी तक पूरा नहीं हुआ है, स्क्वायर में देखो पॉइंट कितना है? 2 डिजिट के बाद है, तो जैसे ही यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 2 + 2 4 यहाँ लगाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 9.3025, ठीक है? तो अगेन दोबारा से देख लो कि भाई यूनिट डिजिट कितना है? 5 है, तो 25। इसको एक बार पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं। 30 और 31 का जैसे मल्टीप्लाई किया आया 930, तो 93025। देखो पॉइंट क्या था? पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 2 और 2 4, तो यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.3025, ठीक है? हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन 7 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर? 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। सिंपल इनका माइनस करना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? इन दोनों को माइनस कर लो, जैसे ही 256 माइनस तुम करोगे 225, कितना आ जाएगा? 31। यहां से कितना आ जाएगा आपका? 81 - 49 करके देख लो, 32। तो 31 और 32 आ जाएगा इसका आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है? अब देखो ये वाला जो है ना कंटेंट, ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर 35 का स्क्वायर है तो और माइनस का है 34 का स्क्वायर, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसका आंसर होगा 69, ठीक है? अब कैसे हुआ? देखो सुनना बात को ठीक से, 35 का स्क्वायर और 34 का स्क्वायर, कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि n+1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n+1, सॉरी इस तरीके से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। n+1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n प्लस n+1। बेसिकली अगर मैं बात करूं, मुझे 11 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो मुझे 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 11 ये आना चाहिए। ये होता है क्या कि अगर मुझे 10 का स्क्वायर पता है और मुझे 11 का फाइंड करना है,
तो 10 का स्क्वायर करूंगा, उसमें एक नंबर 10 ऐड करूंगा, एक नंबर 11 ऐड करूंगा। उसी तरीके से अगर मुझे 35 का स्क्वायर पता है, मुझे माइनस करना है उसमें से किसका, 34 का स्क्वायर, तो बहुत से लोग इसको करने बैठ गए होंगे। ठीक है, अब देखो इसको इस ट्रिक से कैसे करेंगे। यहाँ पे मुझे 34 का स्क्वायर पता है, तो मैं 35 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान रखना, 34 का स्क्वायर प्लस 35 और प्लस का 34। भाई बेसिकली यही तो कर रहे थे। देखो n+1 का स्क्वायर निकालना है, तो एक n स्क्वायर, एक आपका n+1 और एक n, इनको ऐड करते हैं, तो यही तो किया है। ये देखो n का स्क्वायर, ये आपका n+1 और ये आपका n, बेसिकली वही नंबर और उसके आगे वाला नंबर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, 34 का स्क्वायर प्लस 35 प्लस 34 और माइनस में ये 34 का स्क्वायर। तो अब देखो एक प्लस का 34 का स्क्वायर और एक माइनस के 34 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये हो जाएगा 69। अब देखो इसकी एक आइडेंटिटी और चलती है, क्या, कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म जैसा है, इस नंबर को ए मान लो, इस नंबर को बी मान लो, ये फॉर्मेशन है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ध्यान रख लेना, आपके काम आने वाली है, 9th क्लास के अंदर एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, जो आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर 8 से 9 आइडेंटिटी है। और अगर आप RIMC RMS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आइडेंटिटीज 9th वाली भी याद होनी चाहिए, ये गांठ बांध लेना और ध्यान रख लेना। तो अब इस आइडेंटिटी में रखते हैं, यहां रख देते हैं 35 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। अब देखो अगर मैंने ए को 35 माना है और बी को 34, तो यहां भी रखना पड़ेगा 35 प्लस 34 और 35 माइनस 34। यहां से निकल के आएगा देखो 69, यहां से निकल के आएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 69। तो देखो मेरा काम यहाँ पे आपको अप्रोच देना है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप एग्जाम में किस पैटर्न से सॉल्व करो। मैंने आपको ये पैटर्न भी दे दिया, मैंने आपको ये पैटर्न भी दे दिया, हथियार मैं दे रहा हूं, चलाना किस पे और कैसे वो आपको डिसाइड करना है। ये क्वेश्चन करना है, दोनों मेथड से करेंगे, फटाफट इरेज कर रहा हूं इंक। 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, अगेन एक नंबर का स्क्वायर दिया हुआ होता है, सपोज n+1 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकलता है, n का स्क्वायर फिर उसमें n ऐड कर दो, फिर उसमें n+1। देखो ये n+1 वगैरह आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सेकंड मेथड से कर सकते हो, लेकिन टर्मिनोलॉजी ऐसी ही चलने वाली है इन फ्यूचर भी। ठीक है, सिर्फ 8th क्लास की बात नहीं है, आप अगर आगे बढ़ोगे तो ये सब चीजें आपको मिलने वाली है। तो देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 42 का स्क्वायर, देखो n+1 यहाँ ऐसे लिख लो, 42 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42 का स्क्वायर प्लस 42 प्लस 42 + 1, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 42 का स्क्वायर प्लस 42 प्लस 43, ये किसका स्क्वायर हो गया, 43 का। तो अब ये उठा के यहाँ रखा है मैंने, सिर्फ थोड़ा एरो बड़ा हो गया तो हटा देते हैं, थोड़ा सा छोटा एरो रखते हैं, तो प्लस का 43 प्लस 40 ये माइनस का 42 स्क्वायर। अगेन देखो प्लस का 42 का स्क्वायर और माइनस के 42 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ कि ना, बचा क्या 42 + 43, आंसर क्या आ जाएगा 85। ठीक है, ये तो हुआ इस मेथड से, जो आपका ये मेथड है, और ये मेथड मैं कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं, पॉइंट नंबर 7 या 8 होगा, जो भी है तुम देख लेना। अब देखो इसको उसी फॉर्मूले से करते हैं, अगेन फॉर्मूला लिख रहा हूं a² - b²। देखो जितनी बार करो ना फॉर्मूला लिख के करना, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है पर तुम्हें नहीं है। मैं बिना फॉर्मूले के भी कर सकता हूं, आई एम ए टीचर, मैं पढ़ा रहा हूं इतने टाइम से, मैं बिना फॉर्मूले के भी सीधा आंसर निकाल सकता हूं, जैसे मैंने निकाले थे अभी पीछे आपके लिए। लेकिन आपको फॉर्मूला याद करना है तो बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो अब देखिए रख दीजिए 43 और 42, तो 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। बेसिकली क्या किया है, ए की जगह 43 रखा है, बी की जगह 42 रखा है, आइडेंटिटी है, क्या है आइडेंटिटी, उसके अंदर वैल्यूज रखी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो अब देखो 43 + 42 कितना हो जाएगा 85, और ये क्या हो जाएगा 1, आंसर आया 85। तुम चाहे ऐसे करो, तुम चाहे ऐसे करो, दोनों में आंसर क्या आने वाला है सेम। आपको अपनी अप्रोच का ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, इसके ऑप्शंस ले लो आप।
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर पेशेंस। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, आप लोगों का क्वेश्चन होता है आइडेंटिटी क्या होता है सर। आइडेंटिटी का मतलब ऐसा हुआ कि कोई भी आपके पास में एक एक्सप्रेशन है, जैसे ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था आपके पास में, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको भी आइडेंटिटी बोलते हैं। मतलब ए और बी की वैल्यू आप रखोगे ना, तो आप एलएचएस में कोई भी वैल्यू रखो और आरएचएस में भी वही वैल्यू रखो, ये एन की हर वैल्यू के लिए, एन की वैल्यू देखो दोनों तरफ सेम रखना, ऐसा नहीं है इधर आपने 2 रख दी इधर आपने 3 रख दी, दोनों तरफ सेम रखना है। एन के फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, एन के सभी मानों के लिए ये भी सेटिस्फाई होगा और ए और बी की सारी वैल्यूज के लिए ये भी सेटिस्फाई होगा। मतलब किसी भी आइडेंटिटी में हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगी, तभी उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, मतलब सब जगह है जो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था, इंटरव्यू वगैरह में कभी क्वेश्चन पूछता था कि व्हाट इज आइडेंटिटी। ठीक है, तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं अपन, थोड़ा सा लंबा हो गया होगा आज भी। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस, आपने वीडियो को देखा, आपको अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं लगा, कोई भी परेशानी है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं, और भी आप जो भी आपको मिले, नंबर भी दे रखा है, इस पर भी आप बता कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास जब भी होती है उसके लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, हंसते रहें, छुट्टियां हैं भाई, थोड़ा आनंद भी जरूरी है जीवन के अंदर। तो इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं।